सिवान जदयू के कद्दावर नेता एवं पूर्व मुखिया संत आत्माराम के पुण्यतिथि में पहुंचे सिवान के एनडीए प्रत्याशी पति रमेश सिंह कुशवाहा एवं सिवान एनडीए के तमाम नेतागण पहुंचे। सबसे पहले एनडीए के नेताओं ने संत आत्माराम के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आइए सुनते हैं ये तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा इस मौके पर। देखिए, संत आत्माराम जी की आज पुण्यतिथि है। ये हमारी पार्टी जनता दल यू के इस क्षेत्र के मजबूत स्तंभ हुआ करते थे और जब पार्टी बन रही थी 94 के दरमियान, जब समता पार्टी का गठन का दौर था, उस समय से ही समता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और हमारे पार्टी के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी थे और उनकी लोकप्रियता उस दौर में काफ़ी थी। संभवतः अगर जिंदा होते तो आज विधायक भी हुआ होते। कहीं न कहीं से इस तरह इनकी पार्टी पर पकड़ थी। उस समय के कुछ वैसी ताकतें जानते हैं, जिस समय इनकी हत्या हुई थी वो एक अलग दौर था सिवान का। मैं उसकी बहुत विस्तार से चर्चा करना नहीं चाहता। उसी दौर में अपराधियों द्वारा गोलियों से भून करके इनकी हत्या कर दी गई, लेकिन इनके विचारों को कोई गोलियों से मार करके ख़त्म नहीं कर सकता। संत आत्मा जी एक समता मूलक समाज का निर्माण चाहते थे, रेडिकल सोच रखते थे और आम आदमी से लेकर के खास आदमी तक इनकी पहुंच थी। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें अपनी पार्टी की ओर से और हम एक लोकसभा की प्रत्याशी हमारी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी जी हैं, उनकी ओर से और पूरे जनता दल यू परिवार की तरफ से तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि संत आत्माराम जी हमारे बीच हमेशा रहेंगे, वो याद रहेंगे, वो अमर रहेंगे। अध्यक्ष जी क्या कुछ कहेंगे? आज पहुंचे हुए हैं यहाँ पर पुण्यतिथि पर सातवां के। देखिए, संत आत्माराम कुशवाहा जी जनता दल यू के कद्दावर नेताओं में से थे और चूँकि मैं भी उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करता था और ये हमारे महासचिव जिला महासचिव हुआ करते थे और संगठन बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका उस समय भी थी जी। और ये संगठनकर्ता भी थे, सांगठनिक व्यक्ति भी थे और इनकी पॉपुलैरिटी कुछ इस तरह उस समय बढ़ रही थी कि यहाँ का मुखिया का चुनाव भी जीते थे, उस समय मुखिया भी थे। कह सकते हैं हम मेरे जैसे अभागन पत्नी नहीं होना चाहिए कि आज अपने पति के पुण्यतिथि पर मैं बैठी हूँ। इतने भीड़ तो जुटा है। सबसे पहले मैं अपने प्रत्याशी रमेश कुशवाहा जी को हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। मेरे अध्यक्ष जी चंद्रकेतु भैया आई, मेरे माननीय अध्यक्ष संगीता देवी जी की हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बबीता जी को भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ कि मेरे पति के ये 17वां पुण्यतिथि पर सभी लोग मौजूद थे, इसके लिए हार्दिक अभिनंदन। सब लोग आए थे और आते भी हैं, लेकिन पार्टी के तरफ से चाहे जितने भी नेता कोई आता है जीत के चला जाता है, खाली मुंह से वादा करके लोग जाते हैं। आज तक इनके लिए ना कोई पार्टी कुछ किया और ना कोई नेता किया। फिर भी उसके बावजूद भी इनका हौसला जो है, इनका परिवार सबके साथ समर्पित रहता है। चाहे एनडीए से, चाहे गठबंधन से, चाहे दल का कोई भी आदमी आ जाता है तो उसका मान सम्मान इनके यहाँ बराबर रहता है और जितना हो सकता है ये परिवार के लोग करते हैं। इनका देख करके हम लोग भी करते हैं। चूँकि इनके संत आत्माराम मेरे मित्र थे। मेरा घर हरियाणा से, हुसैनगंज से राजनीति तो शुरू किया, आना जाना होता था, दोनों टाइम हम लोग से भेंट होती थी। तो उन्हीं के एथी से चल के आज भी इनके साथ हम लोग भी रहते हैं। जहाँ रहती हैं वहाँ हम लोग भी समर्थन करते रहते हैं। मैं उन लोगों को आग्रह करना चाहता हूँ कि आज भी आप लोग अपना आँख का पट्टी खोल करके 2025 में कम से कम आप बाहर के लोगों को बुला करके जो टिकट दे रहे हैं इन्हीं को दे देते तो हम लोग पूरा तन मन धन के साथ लग जाते और इनको भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम